नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा के बारे में बताने जा रहे हैं जो 2 शादियों के बाद भी मां नहीं बन सकी थी। 3 दिन तक बंगले में इनकी लाश क्यों सड़ती रही थी, आखिर जान लेते हैं आज इनकी कहानी। एक्ट्रेस काजोल की नानी शोभना समर्थ की बहन एक्ट्रेस नलिनी जयवंत इतनी खूबसूरत थी कि उनकी तुलना मधुबाला से हुआ करती थी, लेकिन उनकी जिंदगी में अकेलापन इतना था कि उनकी लाश 3 दिन तक सड़ती रही थी। आज के ज़माने की हीरोइनों के बारे में तो आप लगभग सब कुछ जानते हैं, इसलिए आज हम आपको गुजरे ज़माने की जानी मानी एक्ट्रेस नलिनी जयवंत के बारे में बताने जा रहे हैं। बता दें, नलिनी बहुत खूबसूरत थी। रिश्ते में नलिनी बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल की नानी शोभना की फर्स्ट कज़न थी। यूँ तो नलिनी जयवंत ने साल 1941 में आई महबूब खां की फिल्म बहन से फिल्मी दुनिया में कदम रखा, लेकिन उन्हें पहचान 1950 में आई फिल्म संग्राम से मिली। वह इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई बस उन्हें देखता रहता था। उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए प्रोड्यूसर्स लड़ते रहते थे। लोगों को उनकी मुस्कान बहुत अच्छी लगती, लेकिन अफसोस इस बात का था कि करियर में इतनी सफलता हासिल करने के बाद भी वह खुश नहीं थी। नलिनी की जिंदगी में खुशियाँ बहुत कम और गम बहुत ही ज़्यादा थे। उन्होंने डायरेक्टर वीरेंद्र देसाई से शादी की, लेकिन दोनों का रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया और शादी के 3 साल बाद दोनों ने तलाक ले लिया। इसके बाद नलिनी ने एक्टर प्रभु दयाल के साथ दूसरी शादी की। 2 शादियों के बाद भी नलिनी मां नहीं बन पाई। इसका गम उन्हें जिंदगी भर सताता रहा, लेकिन उनके पति ने हमेशा उनका साथ दिया। साल 2001 में जब नलिनी के दूसरे पति का निधन हुआ, तब नलिनी बुरी तरह टूट गई और उन्होंने बाहर आना जाना तक ही बंद कर दिया। एक समय था तब नलिनी के चैम्बूर स्थित घर पर आए दिन पार्टियां हुआ करती थी, लेकिन प्रभु दयाल की मृत्यु के बाद नलिनी अकेलेपन में जिंदगी जीने लगी। नलिनी ने खुद को दुनिया से बिल्कुल अलग थलग कर दिया। वो अपने आप को जैसे दुनिया से बिल्कुल रुखसत कर चुकी थी, अपने आप को दुनिया का कोई एक भाग नहीं समझती थी। यही कारण था कि जब 20 दिसंबर 2010 को नलिनी की मृत्यु हुई तो किसी को कानो खान खबर तक नहीं हुई। किसी ने भी उनका हाल जानने की कोशिश नहीं की। 3 दिन तक, तकरीबन 3 दिनों तक उनकी लाश उनके आलीशान बंगले में सड़ती रही। बंगला इतना आलीशान था, इतना बड़ा था, लेकिन इंसान देखने वाला उन्हें कोई नहीं था। इतनी प्रॉपर्टी, इतनी संपत्ति होने के बावजूद इंसान अकेला रह जाता है जब उसे देखने वाला कोई ना हो, आसपास में उसका सहारा देने वाला कोई ना हो। एक दिन एम्बुलेंस आई और उनकी डेड बॉडी को लेकर चली गई। उनकी लाश इतने दिनों तक रही, उसके कारण उसमें से स्मेल भी आने लगी थी। उनका अंतिम संस्कार कब हुआ, किसने किया, इस बात की जानकारी आज तक नहीं मिल पाई है। ये नहीं पता लगाया जा सका कि अंत में उनका पार्थिव शरीर किन लोगों ने जलाया था कि और कहाँ ले जाया के जलाया गया था। इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। धन्यवाद आप सभी का।